कालू कौवे के पास एक गाय थी। कालू कौवा अपनी गाय के लिए हरी भरी घास लेने जंगल जाता। ये जगह ठीक है, यहाँ से मुझे हरी भरी घास भी मिल जाएगी और आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ भी। कालू कौवा वहाँ बैठकर घास काटने लगता है। कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी, जो बहुत लालची थी, वो गाय का दूध निकालती और उसमें एक बाल्टी भरकर पानी मिला देती। मैं कितनी चालाक हूँ, दूध में पानी भी मिला लेती हूँ और दूसरे पक्षियों को पता ही नहीं चलता। चिड़िया अपनी बाल्टी उठाकर आ जाती है। गौरी बहन, आज मेरी माँ आई हुई है, आज मुझे 1 लीटर दूध ज्यादा मिल जाएगा क्या? मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गौरी कौवी चिड़िया को 1 लीटर दूध ज्यादा दे देती है। चिड़िया दूध ले जाती है तो गौरी कौवी 1 लीटर पानी दूध में और मिला देती है। जो दूध चिड़िया ने ज्यादा लिया था वो तो पूरा हो गया। मिठू जी, आज दूध थोड़ा ज्यादा ले आना, आज मेरा मीठी दूध वाली खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ हरियाली, खीर खाने को तो आज मेरा भी दिल कर रहा है। मिठू तोता जाता है और गौरी कौवी से 1 लीटर दूध ज्यादा ले लेता है। जैसे ही मिठू तोता जाता है, गौरी कौवी दूध में 1 लीटर पानी और मिला देती है। तोते का दूध भी पूरा हुआ। अब रह गया कबूतर। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। गौरी, क्या बात है, आज दूध सफेद कम और पानी जैसा ज्यादा दिख रहा है। कबूतर, आज मेरी गाय नदी में नहाने गई थी, मेरी गाय ने आज पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया होगा। ऐसे गौरी कौवी सबको उल्लू बनाकर अच्छा मुनाफा कमाती थी। कालू और गौरी की गाय गर्भवती थी, इसलिए अब कालू और गौरी गाय का ध्यान पहले से ज्यादा रख रहे थे। कालू जी, अभी हमारे पास एक गाय है, जब हमारी गाय का बच्चा आ जाएगा तो एक दिन वो बच्चा भी बड़ी गाय बन जाएगा। फिर तो हम दूसरे जंगल के पक्षियों को भी दूध बेचा करेंगे, पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कालू और गौरी कौवी की गाय एक छोटा सा बच्चा जन्म देती है, जिसे देखकर कालू और गौरी बहुत खुश होते हैं। गौरी कौवी जब गाय का दूध निकालने जाती है तो आज गाय पहले से कम दूध देती है। कालू जी, ये क्या हुआ, आज गाय ने दूध बहुत कम दिया है। माँ कहती थी कि जब गाय का बच्चा आ जाए तो वो अपने बच्चे के लिए दूध रख लेती है। फिर कालू कौवा गाय के बच्चे को गाय के पास छोड़ता है, जो अपनी माँ का दूध पीने लगता है। कालू जी, जो दूध ये बच्चा पी रहा है उसका हमें क्या फायदा होगा, कितना ही अच्छा होता जो ये दूध भी मैं निकाल पाती। कल से हम इस छोटे बच्चे को घास खिलाया करेंगे और दूध हम निकाल लिया करेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जब घास लेने जाता है तो घास ज्यादा काटता है। ये घास छोटे बच्चे के लिए, मैं उसे दूध की जगह ये घास ही खाने को दूंगा। कालू कौवा गाय के बाड़े में जाता है और छोटे बच्चे के सामने घास रखता है, लेकिन वो छोटा बच्चा अभी घास कहाँ खा सकता था। खा, अब तुझे दूध नहीं घास ही मिलेगी। गाय देख रही थी, कौवा छोटे बच्चे को मारने लगता है। खाओ, जल्दी घास खाओ, अगर नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। गौरी कौवी भी बाल्टी लेकर आ जाती है। एक माँ का बच्चा उसकी आंखों के सामने मर रहा था, वो दूध कहाँ दे सकती थी, उसकी आंखों में तो आंसू थे। कालू, देखो तो आज तो गाय ने कल से भी कम दूध दिया है, अब तो इस बेकार की गाय को पालना बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूँ इसे। गुस्से में आकर कालू कौवा अपनी गाय को पेड़ से उल्टा लटका देता है। जब तक तू बाल्टी भरकर दूध की नहीं देगी, तू यहाँ ही रहेगी। कालू कौवा और गौरी कौवी चले जाते हैं। सारी रात गुजर जाती है। अपने घर की खिड़की से चिड़िया जब कालू कौवे की गाय को पेड़ से उल्टा लटके हुए देखती है तो उसे गाय पर बहुत दया आती है और वो तुरंत आकर गाय की रस्सी खोल देती है। जाओ, भाग जाओ, जंगल भाग जाओ, ऐसी जगह जहाँ तुम अपने बच्चे की रक्षा कर सको। गाय चिड़िया की तरफ देखकर शुक्रिया अदा करती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। दूसरे दिन कौवा और कौवी अपनी गाय ना देखकर रोने लग जाते हैं और फिर उनका सारा धंधा बंद हो जाता। मिठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन मेहनत से भोजन इकट्ठा करती हूँ, उस चोर ने भी मेरा ही घोंसला देख लिया है, हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है।
पेट में दर्द रोकने वाली दवा तो सभी लेने आते हैं, मगर मिठू तुम पेट में दर्द करने वाली दवा लेने आई हो। मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं, हर दिन ही मेरे घोंसले से भोजन चोरी हो जाता है। कालू कालू जी, वो मोटी चोंच वाला ऐसे ऐसे मुंह खोल कर सोता है। वो तो सोया हुआ ऐसे होता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। मैंने तुम्हें पिछले दिन भी मना किया था। जिस दिन पकड़ी गई तो वो अपनी तेज चोंच से तुम्हारे पंख ही काट देगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। जितना भी शोर हो वो तो ऐसे सोता है कि उठता ही नहीं। आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगाकर उसे घोंसले के पास रख दिया था। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी कौवी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है, कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोल कर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। मिठू भी एक आंख खोलकर गोरी कौवी को देख लेता है। गोरी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। गोरी अपने घर चली जाती है। आराम से? तू आज नहीं सोने वाली काली कौवी, अब आएगा तुझे चोरी का मजा। गोरी कौवी अभी घर पहुंची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, फिर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई है? आहिस्ता आहिस्ता गोरी के पेट की दर्द बढ़ जाती है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मर गई। कालू कालू उठो, मुझे देखो, मैं मर रही हूँ। कालू भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले के घोंसले से पका हुआ आम खाया है। न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी बहुत दर्द है। गोरी तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर घर से निकलोगे? जाओ कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया घर से बाहर आती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गोरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो दवा नहीं है, मगर उसने खाया क्या है? एक पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता। सुबह हो जाती है, मगर गोरी तो पेट दर्द से मर रही थी। गोरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। कालू भी आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी दवा नहीं है और बुलबुल भी घर में नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गोरी, अब तोते को सच बताना होगा। तोता ही बताएगा कि उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, जाओ एक बार उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछ कर आओ। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोता दूर से ही कालू कौवे को आता हुआ देखकर हंसने लग जाता है। रोज चोरी, अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था? नहीं बताऊंगा, पहले उससे कहो मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन ना चोरी करने का वादा करे, फिर देखूंगा। कालू जल्दी जल्दी से घर जाता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना भी पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गोरी आकर मुझसे माफी मांगेगी तो फिर ही मैं बताऊंगा कि उसके पेट का दर्द कैसे दूर होगा। मुझे ले जाओ, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गोरी को साथ ले जाता है।
तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गौरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे बंदर सोता है। मैंने जो कहा जो किया, मुझे माफ कर दो। मैं पाँव पकड़ती हूँ तुम्हारे, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर तोता गौरी से कहता है, लो अपना मुंह खोलो। गौरी मुंह खोलती है और तोता पेट का दर्द रोकने वाली दवा के 2 कतरे गौरी के मुंह में डाल देता है, जिससे गौरी के पेट का दर्द रुक जाता है। गौरी, अब घर चलो और फिर कभी चोरी न करना। तोते भाई, दोबारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो कभी नहीं होगा। फिर गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का